सोचा है, एक ऐसा देश जहां जमीन का आधा हिस्सा पानी के नीचे है, लेकिन फिर भी वहां के लोग दुनिया में सबसे खुश हैं, जहां प्यार, स्वतंत्रता और खुलेपन का इतना असर है कि वहां की हवा तक आजादी की खुशबू देती है। दोस्तों, स्वागत है आपका उस देश में जहां सच भी सुंदर है और बेताबी भी आम बात, नीदरलैंड्स। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हकीकत जो आपको चौंका देगी, रोमांचित करेगी और शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। नीदरलैंड्स यूरोप का छोटा लेकिन सबसे अनोखा देश। दुनिया के नक्शे पर भले ही इसका आकार छोटा हो, लेकिन यहाँ की सोच, तकनीक और संस्कृति इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े देश भी इससे सीखते हैं। यह देश समुद्र से नीचे बसा है। जी हाँ, नीदरलैंड का करीब 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है, लेकिन फिर भी यहाँ बाढ़ नहीं आती, क्योंकि नीदरलैंड ने इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। डच इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने पानी को दुश्मन नहीं दोस्त बना लिया है। नीदरलैंड भी एक छोटा सा राज्य था जहां के लोग हवा और पानी से जंग लड़ते थे। पहले समुद्र की लहरों ने कई गांव निगल लिए थे, लेकिन नीदरलैंड के लोगों ने कहा, अगर धरती नहीं मिली तो हम खुद बनाएंगे। उन्होंने पवन चक्कियों से पानी निकाला और जमीन को सुखाकर नए शहर बसाए। आज वही देश दुनिया में पानी से जमीन बनाने वाला देश कहलाता है। डच लोगों की मेहनत और एकजुटता ने उन्हें महान बना दिया। इसलिए आज भी वहां के लोग कहते हैं, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बट द डच नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड माने जाते हैं। किसी को उसके धर्म, रंग, भाषा या लिंग के आधार पर नहीं आंका जाता। लोग खुलकर जीते हैं, खुलकर प्यार करते हैं और अपने विचारों को बिना डर के व्यक्त करते हैं। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो उसे प्यार करो, अगर नहीं पसंद तो उसे बदलो। नफरत कभी मत फैलाओ। ही नीदरलैंड को इतना शांतिपूर्ण बनाती है। अपराध दर बहुत कम है। तनाव नहीं, संतुलन में विश्वास रखते हैं। अब चलते हैं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम की गलियों में, जहां हर गली, हर पुल और हर नहर अपनी कहानी कहती है। शहर दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में गिना जाता है। लगभग 165 नहरें हैं, 100 से ज्यादा पुल, यानी वेनिस से भी ज्यादा। रात में जब नहरों का पानी रोशनी में चमकता है, ऐसा लगता है मानो पूरा शहर किसी सपने में डूबा हो। एम्स्टर्डम अपने साइकिल कल्चर के लिए भी मशहूर है। यहां इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं। लोग कार नहीं, साइकिल चलाते हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना उनके खून में बसा है। लेकिन दोस्तों, नीदरलैंड सिर्फ खूबसूरत नहीं, असली आजादी का प्रतीक भी है। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और कैनबिस कैफे खुलेआम है, लेकिन यहां यह सब कानूनी और नियंत्रित तरीके से होता है। लोग इसे छिपाकर नहीं बल्कि खुले विचार से स्वीकारते हैं। डच सरकार मानती है, इस पर पाबंदी लगाओगे तो लोग उसे चोरी से करेंगे, लेकिन अगर सही दिशा दो तो समाज खुद सुधार लेगा। यही कारण है कि नीदरलैंड में अपराध नहीं और अनुशासन ज्यादा है। नीदरलैंड की शिक्षा प्रणाली पूरी दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। यहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि सोचना और सवाल करना सिखाया जाता है। यही कारण है कि नीदरलैंड में दुनिया के कुछ सबसे इनोवेटिव माइंड्स पैदा हुए। शेल, ING बैंक जैसी कंपनियां यहीं की हैं। यहां के लोग जीवन में बैलेंस रखना जानते हैं, काम भी करते हैं, परिवार के साथ वक्त भी बिताते हैं। शायद इसी वजह से नीदरलैंड को कहा जाता है द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे नीदरलैंड पानी के नीचे बसा हुआ देश होते हुए भी दुनिया के सबसे खुश देशों में गिना जाता है। देश की असली कहानी अब शुरू होती है, जहां प्यार भी नियम से चलता है, बेताबी भी सभ्यता के दायरे में रहती है। उनकी संस्कृति दुनिया की सबसे मॉडर्न और संतुलित संस्कृतियों में से एक है। आजादी का मतलब है हर किसी को खुद की पहचान जीने की अनुमति। खुले विचारों के हैं, लेकिन अनुशासन से भरे हुए के लोग कहते हैं, यानी आजादी का मतलब अव्यवस्था नहीं कि एक दूसरे के स्पेस की इज्जत करना है। हाँ, हर कोई अपने तरीके से जीता है। कोई धार्मिक हो या नास्तिक, सीधा हो या अलग सोच वाला, समाज उसे स्वीकार करता है।
बात नीदरलैंड को सहनशीलता का देश बनाती है। बात करते हैं नीदरलैंड की महिलाओं की, जो दुनिया में सबसे स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और खुशहाल महिलाएं मानी जाती हैं। यहां महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीति, बिजनेस, स्पेस, साइंस से लेकर आर्ट और फैशन तक हर क्षेत्र में चमकती हैं। एक रिसर्च के अनुसार नीदरलैंड की महिलाएं लाइफ बैलेंस को सबसे बेहतर तरीके से निभाती हैं, भी करती हैं, परिवार भी संभालती हैं और अपने लिए वक्त भी निकालती हैं। समाज उन्हें बराबरी देता है। महिला अगर शादी न करना चाहे या बच्चे न चाहें तो समाज उसे जज नहीं करता, और यही आजादी उन्हें इतना आत्मविश्वासी बनाती है कि डच महिलाएं पूरे यूरोप की मोस्ट कॉन्फिडेंट विमेन कहलाती हैं। नीदरलैंड में प्यार किसी बंधन में नहीं बंधा और पारदर्शिता पर टिके होते हैं, न कि समाज के दबाव पर। एम्स्टर्डम जैसे शहरों में कपल्स खुलेआम प्यार जताते हैं, लेकिन अति नहीं करते, क्योंकि यहाँ प्यार को प्राइवेट और पवित्र माना जाता है। यहाँ के लोग डेटिंग में ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। रिश्ता पसंद नहीं आता तो साफ साफ मना कर देते हैं। नो ड्रामा, ओनली ऑनेस्टी। नीदरलैंड के लोगों का मानना है प्यार किसी को पाने का नहीं, बल्कि आजाद रहने देने का नाम है। अब जो बात आपको चौंका देगी वो यह कि नीदरलैंड दुनिया में सेक्स एजुकेशन देने वाला पहला देश है। अब बच्चों को 6 साल की उम्र से ही सिखाया जाता है कि शरीर, रिश्ते और भावनाएं कैसे समझी जाएं। यहाँ टीन प्रेगनेंसी लगभग 0 है। कि देशों में सेक्स विषय टैबू है, वहीं नीदरलैंड में इसे नेचुरल ह्यूमन एजुकेशन माना जाता है। कारण है कि यहाँ के युवा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं और समाज में अपराध की दर बहुत कम है। ये जानकर हैरानी होगी कि लोग दिन में केवल 29 घंटे काम करते हैं, बाकी समय वो परिवार, दोस्तों और यात्रा में बिताते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं हम पैसे के लिए नहीं, जीने के लिए काम करते हैं। किंग्स डे नामक त्योहार मनाया जाता है, जहां पूरा देश नारंगी रंग में नाचता गाता है। सड़कों पर म्यूजिक, बोट्स में डांस और लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होती है। यह त्योहार नीदरलैंड की पहचान है, खुशियों में जीने वाला समाज। अब चलते हैं कुछ अमेजिंग बट शॉकिंग फैक्ट्स पर, जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। औसतन पुरुषों की हाइट 6 फीट और महिलाओं की 5.7 फीट। साइकिलों की धरती, यहाँ इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं, करीब 2 करोड़ 30 लाख साइकिलें, जबकि आबादी सिर्फ 1 करोड़ 7 लाख। बर्थडे कल्चर अनोखा है। यहाँ जब किसी का बर्थडे होता है तो घर के हर व्यक्ति को हैप्पी बर्थडे कहा जाता है, क्योंकि उनके लिए खुशी साझा करने की चीज है। डच घरों की खिड़कियां बड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पसंद है। वो मानते हैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे सुरक्षित LGBTQ देश नीदरलैंड पहला देश है जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ प्रकृति में नहीं, बल्कि कला में भी बसती है।